and its nth term. And nth term. The 10th term of an AP is 52. The 16th term is 82. Then find the 32nd term and its 8th term. And its 8th term. निकालना चालू करते हैं भाई। द 10th term of an AP, 10th term क्या होगी? बोलो भाई। 52 10th term 52 है। 10th term क्या 10 होगा? A plus 9D. A plus 9D। 16th term सची 16th term को क्या बोलेगी? सची A plus 15D. A plus 15D। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। A plus 15D equal to 82. A plus 9D equal to 52 minus minus minus। तो 6D equal to 30। तो D का वैल्यू क्या आ गया? D का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अब D 5 आ गया तो A भी आ जाएगा। D का वैल्यू 5 आ गया। A आ गया 52 minus 45। So what is the value of A? A का वैल्यू क्या आ गया? 7। अब मुझे एक तो इसकी 32nd टर्म निकालनी। A 32, A plus 31D। A का वैल्यू आ रहा है हमारा 7 और D का वैल्यू आ रहा है 5। So what is the A32 term? 162 162। ये इसकी 32nd टर्म आ गई। अब मुझे इसका nth टर्म निकालना है। Now find the nth term। nth term A plus n minus 1 into D। A का वैल्यू 7 n minus 1, D का वैल्यू 5। ये आ गया 5n minus 5। So what is the nth term? nth term क्या आ गया? 5n plus 2। क्लियर है? यस सर। लिखिए इसको। जल्दी कॉपी करो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व होगा।
is 12 times the 12 term of an AP is equal to 18 times the 18 term. Find its 38 term. हमें इसकी 38 टर्म निकालना 12 times the 12 term. 12 times the 12 term of an AP is equal to 18 times the 18 term. बेटा अभी एक चीज ध्यान रखना है, सब एमसीक्यू में आता है। 12 times the 12 term is equal to 18 times the 18 term. इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो बेटा 12 प्लस 18 कितना होता है? 12 प्लस 18 कितना होता है बोलो? सर 30 30 तो इसका 30 टर्म हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो आएगा। हमेशा निकालो तो बताओ। 12a प्लस 11d, a प्लस 17d, सपोज एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट जीरो लिख देना। 12a 132d, 18a 18 इंटू 17 करना बेटा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 17 करना, कितना आ रहा है बोलिए? बोलो ना। 236 सर 306 0 2 यार तुम तो एक तो तुम्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है बेटा। अरे 18 इंटू 17 कितना होगा? 306 हाँ 306 306, मुझे नहीं पता भैया, सबको इधर ले आओ। 18 माइनस 12 है 6 है, 306 में से 132 माइनस करना, 174d, 6 टू 12, सही है बिल्कुल। a प्लस 29d, 6 कॉमन आ गया। नाउ व्हाट इज a प्लस 29d? कौन सी टर्म होती है a प्लस 29? 38 830 तो 38 टर्म विल बी इक्वल टू 0, तो इसका 38 टर्म 0 के इक्वल होगा। सर हम्म, सर ये जो आपने बताया था कि ये इन दोनों का ऐड होके जो टर्म आएगी वो 0 आएगी, हाँ सर तो ये मतलब जैसे 12 है तो ये 12 टर्म प्लस 18 टर्म बोल रहे हैं या फिर 12 प्लस 18 करें? 12 प्लस 18, अरे बेटा ये ऐसे देखिए, ये आएगा ना तेरे को समझ में। अभी एक और प्रॉब्लम लिखवाता हूँ, देखो इज 17 टाइम्स द 17 टर्म, 17 टर्म is equal to 19 times the 19 term. Then find it 17 plus 19 कितना हो गया भाई? 36 टर्म। तो हमें इसकी 36 टर्म निकालना। क्या आएगी भाई 36 टर्म? अब बोलो, बोलिए। सर आप 36 टर्म क्या आएगी? सर 0 जीरो आएगी बस। कैसे आएगी अभी बता रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी से। पिछला वाला कॉपी कर लिया सबने? हाँ
सबका हो गया, हटा दूं? नो सर। अब देखो ये वाली को बताता हूँ। सेवनटीन टाइम द 17 टर्म इज इक्वल टू 19 टाइम द 19 टर्म। a plus 16b, a plus 18b। 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना भाई कितना आ रहा है? जल्दी से करके बताना भाई, 17 को 16 से कितना आ रहा है? 272. 70. 272। 19 है, 19 को 18 से करो भाई। 42. 19 को 18 से करो 342. कितना? 342. आवाज नहीं आ रही है मेरे को, एक तो तुम बहुत धीरे बोलते हो यार। 342. 342। अब सबको इधर ही आओ। 19 है माइनस 17 है 2 है 342, तो ये हो गया आपका 70d। 2 से कैंसिल हो गया, a प्लस 35d। क्या होता बेटा a प्लस 35? 830. ये 36। तो ये प्रूव करना था ना भाई। हाँ. तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी एमसीक्यू में, आप डायरेक्ट जीरो लिख दोगे आप, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए, बिल्कुल पैटर्न यही होना चाहिए जैसे मैंने लिखा। ट्वेंटी वन टाइम्स द 22nd टर्म, 21st टर्म, 32 टाइम्स द 32nd टर्म, तो कौन सी टर्म जीरो होगी? जल्दी बोलो। सर 53. सर 53 नहीं 54। इसका 53rd टर्म जीरो। सबको समझ में आया? हाँ. हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. किसान क्लियर है? केतन, अरे केतन, केतन आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर है क्या? क्या पता क्या हो रहा है यार। इसको आवाज नहीं आ रही है मेरी कि बोल रहा है ये? भाई मुझे तो नहीं आ रही आवाज। हमें भी नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज? देख, अब आ रही है? हाँ सर। केतन अब आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आ गया पीछे जो लिखा है? हाँ सर। ठीक है, ये सबने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो।
the sum of fifth and ninth term of an AP. Next problem. If the sum of fifth and ninth term of an AP is the sum of fifth and ninth term of an AP is 72. Is 72. And seventh and 12th term of an AP. 12th term of an AP is 97. Find the AP. अब देखो क्या बोला, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, फिफ्थ प्लस नाइन्थ इक्वल टू 72. बोले फिफ्थ टर्म, सर ए प्लस 4D, नाइन्थ टर्म, ए प्लस 8D, ए प्लस 8D, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. 9. अब अगला गिवन है 7 टर्म एंड 12 टर्म. ये आ गया भाई 7 टर्म प्लस 12 टर्म. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नहीं, नो सर. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. बेटा ए और डी निकालने के लिए यही करना पड़ेगा आपको हमें से. तो ये आ गया 2a प्लस 17d इक्वल टू 97. 2a प्लस 12d इक्वल टू 72. माइनस 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 5d इक्वल टू 25. तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया भाई? 5. 5 आ गया. फर्स्ट में रख दो. तो 2a इक्वल टू 12 आ गया. तो a का वैल्यू कितना आ गया भाई? 6. So therefore AP is 6 plus 5 11, 11 plus 5 16, 21 and so this is the AP. ये इसकी AP आ गई. आया समझ में? ये हाँ, सबको समझ में आ गया? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. लिख लो इसको. लिखिए इसको. ये लिख लिया हो तो बता देना. हाँ लिख लिया. लिख Sir, लिया. लिख लिया. देख लो सब.
सबने लिख लिया, आगे चले? Yes, हाँ sir. चलिए हाँ नेक्स्ट। Which term of the sequence which term of the sequence 20, 19, 1 by 4, 18, 1 by 2, and so on is the first negative term? Is the first negative term? हमें ये निकालना है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। भाई ये कम होता जा रहा है तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म आएगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, समझो। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 20। 20। थोड़ा जोर से बोला करो यार, तुम्हारी क्लास में क्यों दिक्कत आती है। b का वैल्यू 19 1 by 4 minus 20। बेटा 19 1 by 4 को कन्वर्ट करना कितना आ रहा है? पर इसको फ्रैक्शन में 70 split करो ना सीधा। 77/4। 77 by 4 minus 20 by 1। एलसीएम ले लो। तो -3/4 इसका वही क्या आ गया, डी आ गया। इसका d -3/4 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। No, sir. No, sir. ना। फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म किसके इक्वल लेस देन 0 आएगी। भाई हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमारा जो nth टर्म है वो किससे कम आएगा, 0 से कम आएगा। मैंने मान लिया कि nth टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो nth टर्म विल बी लेस देन 0। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ. अब nth टर्म a plus n minus 1 into d, a का वैल्यू 20, d का वैल्यू -3/4। अब 20 minus 3/4 n plus 3/4 लेस देन 0। तो 20 plus 3/4 और ये 3/4 n इधर चला गया, तो ये आ गया 83/4। 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। बेटा n की तरफ बड़ा मुंह है, मतलब n इज ग्रेटर देन 80/3। तो 27 2/3। बेटा 27 2/3 के बाद कौन सी टर्म आती है? 27 2/3 के बाद कौन सी टर्म आती है? 28 आती है कि नहीं आती? हाँ उसने बोला n का वैल्यू 27 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। सो देयरफॉर 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी दोबारा समझा दूंगा, पहले लिख लो। इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका पहला नेगेटिव टर्म आ गया बेटा 28 टर्म। पहले कॉपी कर लो, फिर दोबारा समझा रहा हूँ। So its 28 term will be the first negative term. Clear? हाँ हाँ sir. लिखो, कॉपी कर लीजिए पहले, फिर दोबारा समझा रहा हूँ।
हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो इसको दोबारा समझा देता हूँ भाई कि कैसा है ये। भाई हमसे ये बोला गया है कि इसकी कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब ये बोल रहा हूँ कौन सी टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 20, 19, 1/4, 18, 1/2, 17, 3/4, 8। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो 20 है। डी हो गया 19, 1/4 -20। तो मैं बोल देता हूँ लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो nth टर्म लेस देन 0 होगी बेटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो हमने सर। मान लिया कि इसकी nth टर्म लेस देन 0 है, नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म हो गया a प्लस n-1d लेस देन 0। a प्लस n-1d लेस देन 0। a का वैल्यू 20, d का वैल्यू -3/4 लेस देन 0। 20 मल्टीप्लाई करो -3/4 को n, इसको इससे मल्टीप्लाई करो +3/4। अब ये माइनस का है, इसको इधर लियो, इसको मत लेके जाना दोनों को। जो माइनस है वही प्लस होएगा उधर जाके, नहीं तो गलत कर दोगे तुम। तो n इज ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन है 83/3, मतलब n की वैल्यू 27 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे अगली वाली टर्म कौन सी होगी बेटा? 28 टर्म होगी। इसका मतलब 28 टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म है। So the 28th term will be the first negative term. आ गया समझ में? आ गया क्या? हाँ यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट। Find the 10th term from the end. Find the 10th term from the end. From the end of an AP. Find the 10th term from the end of an AP. AP गिवन है आपको 8, 10, 12 up to 126। बेटा ये इसका 10 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। 10 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के। लेट द एपी बी, इसको उल्टा मार लो। इस तरह से। अब इसका ये फर्स्ट टर्म मान लो 126, तो ये एंड से निकालना है ना, तो मैंने उल्टी सीरीज मान ली। डी आ गया बेटा आपका -2, तो उल्टा लिख दिया ना मैंने, 12, 10। डी आ गया -2। अब मुझे 10 टर्म निकालनी है। 8 + 9d, ये आ गया 126 + 9 × -2, तो ये आ गया 126 - 18, तो ये आ गया 108। So therefore 10 term from the end, from end of an AP
8, 10, 12 and so on 126 is 108. This is the 10 term from an AP. ये समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ सर अरे वो छोटा वाला वो लिया ना ब्लूटूथ. तो दिस इज द 10 टर्म फ्रॉम द एंड. हमने क्या करा 10 टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मैंने इस पूरी सीरीज को उल्टा लिख दिया 126 on 12 10 8. अब हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गया 126 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2. तो मैं 10 टर्म निकाल लेता हूँ. वही तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड होगा उस वाली पहली वाली एपी का. होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ। होगा कि नहीं होगा? उल्टा ले लिया तो मैंने. ये तो पहला मेथड है. अभी एक और मेथड बता रहा हूँ. इसमें कोई दिक्कत है इस वाले मेथड में? नहीं नहीं सर. सर बाकी सबको क्लियर है? यस सर सर ऐसा क्यों किया समझ में आया? मैंने उल्टी एपी ले ली तो लास्ट से 10 टर्म निकाल लिया. मतलब उल्टी एपी का 10 टर्म निकाल लिया तो वही तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड होगा. अब सेकंड मेथड यदि आपको अच्छा लगे वैसे अच्छा है. ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अच्छा क्या है आप समझते हैं. देना ब्लूटूथ. देखिए सेकंड मेथड क्या है. सेकंड मेथड समझना. पहले मैं ये निकालूंगा कि 126 इसकी कौन सी टर्म है. सेकंड मेथड एपी है आपके पास 8, 10, 12 एंड सो ऑन 126. फर्स्ट टर्म बोलो इसका. फर्स्ट टर्म 8 8. कॉमन डिफरेंस 2 2. मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म है 126. -2 थोड़ी है बेटा +2 तो है. a plus n minus 1 into d equal to 126. a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2. तो 8 plus 2n minus 2 equal to 126. 6 plus 2n equal to 126. 120 तो n हो गया भाई 60. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बेटा? 60. So therefore 10th term from end will be equal to a 16 minus 10 plus 1. ऐसे निकालते हैं बेटा. This is the 10th term from the end. Total term 60. 10 term from the end निकालना है तो -10 plus 1. कौन सी टर्म आई भाई? This is the 10th term from the end. क्या समझ में आया क्या? एक और बार बता दो. बेटा ये +1 इसलिए करते हैं. मेरे को एक बात समझा दो मुझे. तुम्हारी क्लास में 20 स्टूडेंट है सपोज. समझना हाँ सब समझना बेटा. आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है. आपका स्टार्टिंग से 5वां नंबर है. तो बेटा लास्ट से कौन सा नंबर होगा? सर 15 नहीं होगा बेटा 16 होगा. ट्वेंटी है तो शुरू से आपका 5वां नंबर है तो लास्ट से ये वाला नंबर कौन सा होगा? 16 होगा. तो ये 16 कैसे निकला समझो. टोटल -5 + 1 ऐसे निकलता. +1 करना ही पड़ेगा आपको तब जाके आएगा आपका लास्ट नंबर. मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ भाई. तो मुझे लास्ट से 10th नंबर निकालना है तो टोटल 60 - 10 + 1 मतलब स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा? वो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा बेटा? 51. ये समझ में आया कि कैसे ऐसा क्यों होता है? हाँ तो उसको भी तो गिनोगे जो खुद है. इसलिए +1 करना पड़ता है हमेशा. अब a 51 निकाल लो भाई. a + 50d. a का वैल्यू है 8,
और डी का वैल्यू है 2। क्या आ रहा था कि नहीं आ रहा था 108 आंसर में? हाँ हाँ सर। ये ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लो। है कौन सा अच्छा लग रहा है सची? पहला वाला सर। पहले वाला। लेकिन याद रखना फिर उल्टा करना पड़ेगा पूरी सीरीज को, कि लास्ट में लिखना पड़ेगा 10 टर्म फ्रॉम द एंड विल बी दिस। एक और करवाता हूँ मैं इसी वाले मेथड से। एक और क्वेश्चन देखना, यही अच्छा लगेगा क्योंकि ये क्या सीधा सीधा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही हमें। एक और करते हैं, देखो जरा। फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम एंड। फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड of an AP 7, 10 up to 184. 7, 10, 13 up to 184. AP है आपका 7, 10, 13 up to 184. फर्स्ट टर्म बोलो। 7 डिफरेंस 7 D 3 D 3 और लास्ट टर्म nth टर्म 184. A plus n minus 1 into D. A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 3, तो यह आ गया 4 + 3n = 184 और 3n आ गया आपका 180। तो n कितना आ गया यहाँ पर? अरे वेरी गुड। कौन सा टर्म आ गया? 60 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 60। नाउ 8 टर्म फ्रॉम एंड, ये मैं लिखूंगा a 60 - 8 + 1। 60 - 8 + 1 कितना हुआ? सर 63 क्या 53 53। a + 52d। a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 3, कितना आ गया? 63 163। दिस इज द 8 टर्म फ्रॉम द एंड। ये इसकी 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ रूल। आया क्या? हाँ तो ये ज्यादा इजी है। इसमें क्या आपको कहीं भी उल्टा नहीं चलना पड़ा। बाकी आपकी इच्छा है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो किसी भी मेथड से करो। मैंने तो दोनों मेथड बता दिए। क्लियर है? हाँ हाँ सर केतन क्लियर है? यस सर। बाकी लवी? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? are divisible by 7. Three digit number divisible by 7. So 3 digit number divisible by 7। बेटा पहला 3 digit number divisible by 7 क्या होगा? बताओ। अरे पहला 3 digit 101 कैसे डिवाइड हो रहा है बेटा? 105। सॉरी 5 105। फिर 112, 7 7 8 करते जाओ 119। लास्ट नंबर कैसे निकालोगे? देखो लास्ट नंबर निकालने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, और पहले नंबर का भी तरीका बता दूंगा, इधर समझो। लास्ट पहले तो बताओ लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99 999 999 को 7 से डिवाइड कर दो रफ में।
717, 7428, 7214, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5. 5. 5 नहीं बचना चाहिए, -5 कर दो, यही लास्ट नंबर है डिविजिबल बाई 7, यही हमारा लास्ट नंबर है डिविजिबल बाई 7। भाई जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा दो। मेरी बात समझना है क्या? हाँ. हाँ सर. 999 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लास्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 आ जाएगा। सच्ची ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. बेटा सब लिख रहे हैं ना? चेक कर लो। हाँ सर. पक्का? हाँ सर. फर्स्ट नंबर 105 डी, बोलो 7. 7. डी 7. 7, और ये हमारा लास्ट नंबर जिसको nth टर्म बोलेंगे हम। तो an a plus n minus 1 into d। Now what is the nth term? 994, first term 105, d का वैल्यू 7, 105 plus 7n minus 7, 994, 98 plus 7n, 994 को 98 से माइनस करना, कितना आ गया? 994 को 98 से माइनस करो, 896, हाँ सर. 8. 7 से डिवाइड करो 896 को, 717, 7214, 7856, यही आ रहा है। हाँ. तो कितने नंबर डिविजिबल बाई 7 है इसका मतलब? तो देयरफॉर 128 नंबर आर डिविजिबल बाई 7, 128 नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7। कितने 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाई 7 है बेटा? 128 नंबर। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ. देख लो बेटा, चलो लिख लो इसको, लिख लीजिए। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? हाँ. लिख लिया हाँ क्या भाई? हाँ सर. अब मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो यदि मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करूं, यदि मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करूं तो वो क्या होता है ये समझो। फर्स्ट टर्म क्या है?
ए सेकंड टर्म बोलो a plus b ए प्लस बी थर्ड टर्म plus A 2b plus 2D. और लास्ट टर्म a plus n minus 1 इंटू डी। अब मुझे इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना है ए प्लस बी ए प्लस 2d और चलता गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मुझे इसका सम निकालना है। समझ जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी। इसका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। n बाई टू ए प्लस, अभी बता दूंगा कैसा है, n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बाई 2 a प्लस n। l इज द लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के ये दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दूसरा फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस बी। l इज द लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यदि मुझे इसके सम की बात करनी है, यदि मुझे इसके सम की बात करनी है तो सम, देखो ये एक रियल स्टोरी पे बेस है। ये सम का जो फॉर्मूला निकला, एक स्टूडेंट बहुत मस्ती करता था क्लास में, इतनी मस्ती करता था कि वो अपने टीचर को पढ़ाने नहीं देता था। जैसे कि गोविंद, क्यों बेटा करता है नहीं करता? क्या मतलब? डब्बा रखे अरे है मजाक, मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि 10 मिनट, 1 मिनट लिए 6 बज गई क्या? रुको, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट बहुत मस्ती करता था और वो क्लास में किसी को पढ़ने नहीं देता था, ना टीचर को पढ़ाने देता। तो टीचर भी सोचे कि यार क्या किया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए। तो टीचर को एक दिन सोचा कि यार इसको ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए, ऐसा सवाल दिया जाए कि ये पूरी क्लास में बस वही काम करता रहे, बस वही काम करता रहे। ये उसने ऐसा बोला। तो उसने बोला, टीचर ने आते ही उसको क्लास में बोला कि बेटा एक काम कर, 1 से लेकर 100 तक सम करके बता दे, 1 to 100। तो टीचर को लगा कि यार ये सम करता रहेगा और हमारा काम हो जाएगा, ये सम करता रहेगा हमारा काम हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसने स्टूडेंट ने क्या किया ध्यान से समझना, और यही सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालने का तरीका है। उसने लिखा 1 2 3 अप टू 100 और एक बार उल्टा लिख दिया बेटा, 100 99 98 और 1, और उसने ऐड कर दिया s और s 2s। बेटा इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है? 10 101। अगले वाले को ऐड करना कितना आ रहा है? 101 इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है? 101 और लास्ट वाले को भी ऐड करना कितना आ रहा है? 101 ये लो, ये तो जादू हो गया। उसने देखा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर रहा हूँ, सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म को ऐड कर रहा हूँ, थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म को ऐड कर रहा हूँ, सब सही मानिए। मतलब ये 101 100 बार आएगा और ये 2 से कैंसिल कर दो, ये लो, उसने 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया बेटा। और यही सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला निकालने का तरीका। एपी में भी यही होता है। आप एपी की कोई सी भी एपी को एक बार सीधा लिख दो, एक बार उल्टा लिख दो और ऐड करोगे तो हर जगह वैल्यू सेम आएगी।
और वहां से ही आपको सम ऑफ एन टर्म्स का जो एपी का फॉर्मूला निकला ना एस एन इक्वल टू एन बाई पी, उसको निकालने का भी तरीका यही है। एक बार ये मैंने सीधी लिख रखी है, एक बार उल्टी लिख के ऐड कर दो, आपको हर बार 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी